नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके बीच इस वीडियो में लेकर पहुंचे हैं तमिलनाडु राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव का एक और ताज़ा सर्वे। दोस्तों, आपको बता दें, तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब की बार तमिलनाडु में एक चरण में ही 23 अप्रैल को मतदान होगा। तो वहीं दोस्तों, वोटों की गिनती 4 मई को की जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें, तमिलनाडु में कुल 234 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 118 विधानसभा सीटों का है। अब तो दोस्तों, ये तो समय ही बताएगा कि अब की बार तमिलनाडु में किसकी बनती है सरकार। लेकिन दोस्तों, इस चुनाव से पहले हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव का एक और ओपिनियन पोल। दोस्तों, इस ओपिनियन पोल में जानेंगे कि किस पार्टी को किस जिले में कितनी सीटें मिल सकती हैं। लेकिन इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसे होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं सबसे पहले कन्याकुमारी जिले की। तो दोस्तों, आपको बता दें, कन्याकुमारी जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन को 2 सीट, जबकि कांग्रेस और डीएमके गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, टीवीके को 1 सीट तमिलनाडु का कन्याकुमारी जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कांचीपुरम। और दोस्तों, आपको बता दें, कांचीपुरम जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन को 1 सीट, जबकि कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, टीवीके और अन्य को कांचीपुरम जिले में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कल्लाकुरुची। और दोस्तों, आपको बता दें, कल्लाकुरुची जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 1 सीट, जबकि कांग्रेस महागठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, टीवीके और अन्य का कल्लाकुरुची जिले में भी सुपड़ा साफ होने की संभावनाएं लगाई जा रही है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है इरोड। और दोस्तों, आपको बता दें, इरोड जिले में कुल 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 2 सीट, जबकि कांग्रेस महागठबंधन को 4 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों, टीवीके और अन्य को भी इरोड जिले में 1-1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है डिंडीगुल। और दोस्तों, आपको बता दें, डिंडीगुल जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 2 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, टीवीके को 1 सीट तमिलनाडु का डिंडीगुल जिले में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है धर्मपुरी। और दोस्तों, आपको बता दें, धर्मपुरी जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 2 सीट, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों, टीवीके और अन्य का धर्मपुरी जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कुडालोर। और दोस्तों, आपको बता दें, कुडालोर जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 3 सीट, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 4 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों, टीवीके और अन्य के खाते में भी कुडालोर जिले में 1-1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कोयम्बटूर। और दोस्तों, आपको बता दें, कोयम्बटूर जिले में कुल 10 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 3 सीट, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 5 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों, टीवीके और अन्य को भी कोयम्बटूर जिले में 1-1 सीट मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है चेंगलपट्टू। और दोस्तों, आपको बता दें, चेंगलपट्टू जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 3 सीट, जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, टीवीके को 1 सीट तमिलनाडु को चेंगलपट्टू जिले में कोई भी सीट
मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है चेन्नई और दोस्तों आपको बता दें चेन्नई जिले में कुल 16 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसकी ताज़ा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 6 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 7 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों टीवीके को 2 सीट तभी अन्य को भी चेन्नई जिले में 1 सीट मिल सकती है। ये दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है करूर और दोस्तों आपको बता दें करूर जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसकी ताज़ा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 1 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों टीवीके और अन्य का करूर जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कृष्णागिरी और दोस्तों आपको बता दें कृष्णागिरी जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसकी ताज़ा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 2 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों टीवीके को 1 सीट तभी अन्य को कृष्णागिरी जिले में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है अरियालूर और दोस्तों आपको बता दें अरियालूर जिले में कुल 2 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट जबकि टीवीके और अन्य का अरियालूर जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है थूथुकुड़ी और दोस्तों आपको बता दें थूथुकुड़ी जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसकी ताज़ा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 2 सीट जबकि कांग्रेस महागठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों टीवीके को 1 सीट तभी अन्य का थूथुकुड़ी जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है मदुरई और दोस्तों आपको बता दें मदुरई जिले में कुल 10 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 3 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 5 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों टीवीके और अन्य को भी मदुरई जिले में 1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 104 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 34 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन 54 सीटों पर आगे चल रही है। इसके अलावा दोस्तों टीवीके को 11 सीट तो अन्य को अभी तक 5 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है तंजावुर और दोस्तों आपको बता दें तंजावुर जिले में कुल 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसकी ताज़ा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 3 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 4 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों टीवीके को 1 सीट तभी अन्य का तंजावुर जिले में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है मयिलाडुतुरई और दोस्तों आपको बता दें मयिलाडुतुरई जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसकी ताज़ा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 1 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों टीवीके और अन्य का मयिलाडुतुरई जिले में सुपड़ा साफ होने की संभावनाएं लगाई जा रही हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है थेनी और दोस्तों आपको बता दें थेनी जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसकी ताज़ा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 1 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों टीवीके और अन्य को थेनी जिले में भी कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है नागपट्टिनम और दोस्तों आपको बता दें नागपट्टिनम जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 1 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों टीवीके और अन्य का नागपट्टिनम जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है नामक्कल और दोस्तों आपको बता दें नामक्कल जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 2 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 4 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों टीवीके और अन्य का नामक्कल जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है नीलगिरी और दोस्तों आपको बता दें नीलगिरी जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसकी ताज़ा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 2 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों टीवीके और अन्य का नीलगिरी जिले में भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है तिरुचिरापल्ली और दोस्तों आपको बता दें तिरुचिरापल्ली जिले में कुल
9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 3 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 4 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों टीवीके और अन्य को भी तिरुचिरापल्ली जिले में एक एक सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पेरम्बलूर और दोस्तों आपको बता दें पेरम्बलूर जिले में कुल 2 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन को एक एक सीट जबकि टीवीके और अन्य का पेरम्बलूर जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है तिरुनेलवेली और दोस्तों आपको बता दें तिरुनेलवेली जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 2 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों टीवीके और अन्य का तिरुनेलवेली जिले में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पुदुकोट्टई और दोस्तों आपको बता दें पुदुकोट्टई जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 2 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 4 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों टीवीके और अन्य का पुदुकोट्टई जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है तिरुपत्तूर और दोस्तों आपको बता दें तिरुपत्तूर जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन को 2-2 सीट जबकि टीवीके और अन्य को तिरुपत्तूर जिले में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है रामनाथपुरम और दोस्तों आपको बता दें रामनाथपुरम जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन को 2-2 सीट जबकि टीवीके और अन्य का रामनाथपुरम जिले में भी सुपड़ा साफ होने की संभावनाएं लगाई जा रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है रानीपेट और दोस्तों आपको बता दें रानीपेट जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों को 2-2 सीट जबकि टीवीके और अन्य का रानीपेट जिले में सुपड़ा साफ होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है तिरुपुर और दोस्तों आपको बता दें तिरुपुर जिले में कुल 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 3 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 4 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों टीवीके को 1 सीट तभी अन्य को तिरुपुर जिले में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है तिरुवल्लुर और दोस्तों आपको बता दें तिरुवल्लुर जिले में कुल 10 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 3 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 5 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों टीवीके और अन्य को भी तिरुवल्लुर जिले में एक एक सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है तिरुवन्नमलाई और दोस्तों आपको बता दें तिरुवन्नमलाई जिले में कुल 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 3 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 5 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों टीवीके और अन्य को तिरुवन्नमलाई जिले में भी कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 191 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन को 67 सीट जबकि कांग्रेस और डीएमके गठबंधन 102 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों टीवीके को 15 सीट जबकि अन्य को अभी तक 7 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है सलेम और दोस्तों आपको बता दें सलेम जिले में कुल 11 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 4 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 5 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों टीवीके और अन्य के खाते में भी सलेम जिले में एक एक सीट जा सकती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है तिरुवरूर और दोस्तों आपको बता दें तिरुवरूर जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 1 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों टीवीके और अन्य का तिरुवरूर जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है वेल्लोर और दोस्तों आपको बता दें वेल्लोर जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 2 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को
3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों टीवीके और अन्य के खाते में वेल्लोर जिले में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है शिवगंगा। और दोस्तों आपको बता दें शिवगंगा जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 1 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों टीवीके और अन्य का शिवगंगा जिले में भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है विरुधुनगर। और दोस्तों आपको बता दें विरुधुनगर जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 2 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 4 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों टीवीके को 1 सीट तभी अन्य को विरुधुनगर जिले में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 222 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में कांग्रेस और डीएमके गठबंधन ने अपना पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। जी हां दोस्तों कांग्रेस और डीएमके गठबंधन 120 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन के खाते में 77 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों टीवीके को 17 सीट तो भी अन्य को अभी तक 8 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है तेनकासी। और दोस्तों आपको बता दें तेनकासी जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 2 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों टीवीके और अन्य का तेनकासी जिले में भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है विल्लुपुरम। और दोस्तों आपको बता दें विल्लुपुरम जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 2 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों टीवीके और अन्य के खाते में भी विल्लुपुरम जिले में एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। और दोस्तों जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन को 81 सीट जबकि कांग्रेस और डीएमके गठबंधन को 126 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों नई पार्टी टीवीके को 18 सीट तो वहीं अन्य के खाते में भी 9 सीट जा सकती है। दोस्तों इस सर्वे में तो डीएमके और कांग्रेस गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर भी दोस्तों आपकी नज़र में अब की बार तमिलनाडु में किसकी बनेगी सरकार, और साथ ही बताइएगा कि आप इस सर्वे से कितना सहमत हैं।